गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज फिज़िकल एजुकेशन का हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स। अभी देखिए, प्लानिंग ये क्या होता है, प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स। इसको अलग अलग करके देखा जाए तो स्पोर्ट्स में क्या क्या प्लानिंग की जाती है वो हम इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो यूनिट है ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। देन सेकेंड है आपका वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। थर्ड, टूर्नामेंट्स, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन। देन फोर्थ है आपका प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स, नॉकआउट, बाई एंड सीडिंग एंड लीग, साइक्लिंग एंड स्ट्राइकेस, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, देन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो हम ये जो पूरे 6 इसके जो पॉइंट्स हैं ये हम इस पूरे यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्लानिंग क्या होता है। आप लोगों ने कई बार, आप लोग 12th क्लास में आ चुके हैं, आप लोगों ने कई बार प्लानिंग सुना होगा कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचते हैं। क्या है प्लानिंग? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचते हैं और उसके कुछ गोल्स सेट करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिससे कि हम आगे उस गोल को इफ़िशिएंटली अचीव कर सकें। समझ गए इतना? ठीक है। अब आप लोग भी कई बार प्लानिंग बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। विदाउट प्लानिंग तो आप लोग कोई भी चीज़ें स्टार्ट नहीं करते होंगे। जैसे कि प्लानिंग, अगर आप लोग कोई स्टडी भी करते हैं देन आप लोग उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं। जब आप लोगों के कोई एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तब भी आप कुछ प्लानिंग बनाते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं देन एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कितना पोर्शन आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, आप ये सब चीज़ें प्लान करते हैं। सपोज़ अगर आपकी फैमिली अगर किसी पिकनिक पर भी जा रही है, कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ अगर आपकी फैमिली अगर किसी पिकनिक पर अगर जा रही है या किसी टूर पे आप लोग जा रहे हैं या आप लोग आउट ऑफ सिटी कहीं जा रहे हैं तो भी एक प्लानिंग करते हैं। आपके कोई टिकट्स बुक करता है, कोई घर के अंदर खाना टिफ़िन रेडी करता है, कोई पैकिंग करता है। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, आप लोग आपस में डिवाइड करके एक प्लानिंग करते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग कब पहुँचेंगे, हम लोग वहाँ पे जाने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वहाँ पर कौन सी जगह पर जाएंगे। तो ये सब एक प्लानिंग के अंदर आता है। वैसे ही स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी जो है प्लानिंग की जाती है। तो वो कौन कौन सी प्लानिंग की जाती है वो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये सब मीनिंग, प्लानिंग का क्या मीनिंग होता है ये अभी मैंने आपको बता दिया है कि किसका क्या मीनिंग होता है। देन अब ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर एंड इमीडिएसी। सी, अब क्या होता है, सपोज़ अगर हम कभी कोई प्लानिंग अगर हम नहीं करते हैं एंड देन हम सडनली कोई चीज़ करते हैं देन क्या होता है, हम पर अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है। हम उस चीज़ को उतना इफ़िशिएंटली नहीं कर सकते हैं जितना कि हम प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, राइट? तो स्पोर्ट्स के अंदर भी सेम यही होता है कि अननेसेसरी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में ही कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी गेम स्टार्ट होने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। देन सेकेंड होता है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट होता है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब सी, कोई भी एक बड़ा, आप लोगों ने एक मैच देखा होगा, टूर्नामेंट, सपोज एक IPL ले लीजिए आप लोग। अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल है IPL का। अभी IPL हमारा हो रहा था कोविड से पहले, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सडनली क्या हो गया कि उस IPL को रोकना पड़ गया। क्यों रोकना पड़ गया? बिकॉज कोविड आ चुका था। तो पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जब वो सब चीज़ें हो रही थी, है ना, लेकिन वो पूरा प्लानिंग के साथ नहीं हो रहा था। तो उसमें क्या क्या होते हैं, बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, है ना, जो पूरा प्रॉपर प्लानिंग करती है। जैसे कि सी, दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड टू facilitate proper coordination among the various members of committees which are formed or for organizing the competition smoothly. Without proper coordination among the officials of the tournaments, it will not be easy to conduct or organize a sports tournament. A proper planning helps in ensuring proper coordination.
अगर एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आप लोगों के पास में होगी तो आप लोग अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ के अंदर एक अच्छी तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट होता है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। किसी भी गलती के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एक हम स्पोर्ट्स के अंदर हम प्लानिंग बनाते हैं। टू इंक्रीज इफ़िशेंसी, इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम प्लान करते हैं। टू एनहांस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए बनाते हैं प्लानिंग। टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, अगर एक प्रॉपर प्लानिंग अगर होगी तो इससे क्या होगा, स्पोर्ट्समैन का भी जो होगा, वो जो स्पोर्ट्स उनकी परफॉर्मेंस है वो भी एनहांस हो जाएगी। तो ये सब क्या है, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कमिटी का मीनिंग क्या होता है हिंदी के अंदर? कमिटी का मीनिंग होता है एक समिति। एक समिति को हम क्या कहते हैं, एक कमिटी कहते हैं। तो ये कमिटी क्या होती है, कमिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसको हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी हम काम देते हैं, तो जिसको भी हम पर्टिकुलर जो काम देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग वो वही काम करता है। तो इससे क्या हो जाता है, एक जो प्लानिंग हमने करी है, देन हमने एक कमेटी बनाई है, देन उससे हमें काम करना और भी हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। देन कौन कौन सी कमिटीज़ होती है स्पोर्ट्स के अंदर? एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होते हैं पहले, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स होती है। देन ये कमेटी फिर क्या करती है, पब्लिसिटी कमेटी बनाती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी बनाती है, रिसेप्शन कमेटी, देन डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, कमेटी ऑफ एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, then announcement committee, first aid committee and then finance committee। अब जो फर्स्ट कमेटी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वो है पब्लिसिटी कमेटी। अब पब्लिसिटी कमेटी क्या होती है, जब कोई भी सपोज आप लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड, आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते हैं। अभी कौन सा क्रिकेट, कौन सा मैच कब होने वाला है, ये हमें कैसे पता चलता है, पब्लिसिटी कमेटी के थ्रू हमें पता चलता है। वही एडवर्टाइज़ करते हैं, जब एडवर्टाइजमेंट जब आता है तभी हमको पता लगता है कि कौन सा मैच कब होने वाला है, और तभी हम मैच देखना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पर। और हमें ये भी मतलब पता चल जाता है कि वो मैच कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो जो लोग सामने, मतलब जो लोग टिकट्स लेकर, जो लोग देखना चाहते हैं, जो पब्लिक देखना चाहती है, वो वहाँ जाकर भी देख सकती है, एंड हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं हमारी टीवी स्क्रीन के सामने, राइट। तो ये समझ में आ गया। देन सेकेंड होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। अब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या होती है, हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं बस में से उतरते हैं, प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स जो भी होते हैं, तो उनको लाने ले जाने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का होता है। देन बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। अब ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी क्या होती है, जो भी प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स होते हैं ये उनका रहने और खाने का जो होता है ये इंतज़ाम करते हैं और उनकी देखरेख वही करते हैं। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। अब डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी भी आप समझ सकते हैं। देन एक होता है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी का मतलब होता है जो लोग मतलब जो भी इन्हें नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं ये लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो इक्विपमेंट्स इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं प्लेयर्स को। देन नेक्स्ट होता है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट कमेटी होती है। देन रिसेप्शन कमेटी होती है। देन कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमेटी होती है। कमिटीज़ फॉर ऑफिशियल्स होती है। देन अनाउंसमेंट कमेटी होती है। फर्स्ट एड कमेटी होती है, जैसे कि कभी किसी भी प्लेयर को अगर चोट आ जाए या किसी भी ऑफिशियल को या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अगर किसी को अगर चोट आ जाए तो उसका देखरेख कौन करता है, फर्स्ट एड कमेटी करते हैं। देन फिनांस कमेटी करती है, देन एक फिनांस कमेटी होती है।